तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जीहान के दोस्त उससे बोलते हैं कि बॉस हम भी आपके साथ में जाकर आपको बैकअप देंगे। जो सुनने के बाद में जीहान उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में चल सकते हो, अगर उसने भागने की कोशिश की तो तुम उसे रोक लेना। और जीहान की इस बात को सुनकर उसके सभी दोस्त जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए जीहान को भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में लियांशु जो होता है वो उस लड़के के पास में आ जाता है और जीहान से बोलता है कि बॉस अब तो हमारे पास में ये जियाओ भी है और हम लोग जो है वो चारों तरफ से जो उसका पैलेस है उसे घेर लेंगे, जिस कारण उसके पास में भागने का रास्ता किसी तरफ से भी नहीं बच पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो वैसे भी अभी मेरे पास में भी कोई काम जो है वो करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों के साथ में वहाँ पर जाने में। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी बंदे के पैलेस पर आ जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन बैरो के जो लोग होते हैं उन्हें मार रहा होता है। और अचानक से जो जीवान होता है वो उस जगह पर अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ को जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आखिर हूँ कौन। और अब जियोहान की तरह बोलते के साथ ही काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आकर चारों तरफ से जियोहान को घेर लेते हैं। और जियोहान को घेरने के बाद में वे बंदे जो होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर बॉस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आओ, लगता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी हिम्मत है और तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ज़रूर पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो अचानक से अपना रूप जो होता है वो बदलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि वे वुल्फ के अंदर बदल जाती है और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अभी अभी मैसेज जो था वो लीक हुआ था और इतने में ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कोई आ गया, पक्का तुम उन्हीं इंसानों के लोग होगे। और उन लोगों को देखने के बाद में जीवान जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ अरे, मुझे तो लगा था कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर नॉर्मली इंसान होगी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर वेस्टर्न वेयर वुल्फ निकलोगे। और इतना बोलते के साथ ही जीवान जो होता है वो फटाफट कर कर उन चारों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में जीवान जो होता है वो उन लोगों के बॉस की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे तो सुनने में आया था कि वेस्टर्न वुल्फ काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन तुम लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले। और जीवान की इस बात को सुनते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो भी एक वुल्फ के अंदर बदल जाता है और वुल्फ के अंदर बदलते हुए बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही जो हमारी असली पावर है उसका एहसास जो है वो हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो जीवान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जीवान जो होता है वो उस वुल्फ के अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है और उसके अटैक से बचते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और जीवान के इतना बोलते ही वो बंदा दोबारा से जीवान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं। और उसके इतना बोलते ही जीवान दोबारा से उसके अटैक से बचते हुए बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलकर जीवान उस बंदे के पीछे आ जाता है, जो देखने के बाद में वो वुल्फ चिल्लाते हुए जीवान से बोलता है कि ठीक है तो बच्चे अब मेरे इस अटैक को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मुंह से एक काफ़ी पावरफुल अटैक को जीवान के ऊपर करता है। लेकिन जीवान जो होता है वो उसके अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और अपने हाथ से ब्लॉक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और जीवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर चारों तरफ स्मोक महल फैलना शुरू हो जाता है। और उस स्मोक के अंदर से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वुल्फ जो होते हैं वो निकल कर जीवान की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जीवान जो होता है वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम इल्यूजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना बोलकर जीवान उन सभी छोटे वुल्फों को ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पर खड़ा हुआ वो वुल्फ बॉस जो होता है वो जीवान के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन जीवान उसके अटैक से बचते हुए उसी के ऊपर जो अपना अटैक होता है वो कर देता है। और अब जीवान के अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो वुल्फ जो होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद में जीवान आकर उसकी गर्दन को पकड़कर उठा लेता है और उसे बोलता है कि तुमने तो शायद कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो, तो क्या हुआ, क्या तुम अपनी इतनी सी जान के साथ में मुझे यहाँ पर मारने वाले थे। जो सुनकर वो वुल्फ दोबारा से अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब तुम इसे ट्राई कर कर देखो। और इतना बोलते के साथ ही वो वुल्फ जो होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक को बनाना शुरू कर देता है। और उस अटैक को बनाते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी चैनें निकलती है, जो कि सीधे जाकर जो जीवान होता है उसे बांध लेती है। जिसके बाद में वो वुल्फ जो होता है वो हंसते हुए जीवान से बोलता है कि बच्चे, अगर मेरी जो ये ब्लैक चैन है इनकी बात की जाए तो यहाँ पर इनके अंदर केवल कंप्रेशन ही नहीं है बल्कि पॉइजन भी मौजूद है, इसीलिए तुम इनसे जितना छूटने की कोशिश करोगे तुम उतना ही कमज़ोर होते हुए जाओगे। जो सुनते के साथ ही जीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारा पॉइजन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये इमोर्टल को भी मार सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जीवान उन चैनों को तोड़ देता है, जो देख कर वो वुल्फ भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुमने मेरी चैनों को तोड़ कैसे दिया। जो सुनकर जीवान अपनी अटैक को बना ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वुल्फ की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर जीवान भी अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला है।
और जीवान की तरह बोलते ही हम देखते हैं कि उस वुल्फ की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर एक तालिस्मान बचता है, जो देखकर जीवान बोलता है कि वो अच्छा तो उसने यहाँ से भागने के लिए तालिस्मान का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या सच में उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से मुझसे बचकर भाग सकता है, क्योंकि उसे ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और जीवान की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो वुल्फ बॉस जो होता है वो वहीं पर ही छुपा हुआ होता है और जीवान भी उस जगह पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे। और इतना बोलकर जीवान जो होता है वो उस बंदे की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और अपने फादर की फोटो दिखाते हुए उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये पर्सन याद है। जो सुनकर वो बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो। जो सुनकर जीवान बोलता है कि हाँ, मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। जो सुनकर वो बंदा जीवान को बताता है कि जिसके बारे में तुम यहाँ पर पता करने के लिए आए हो, सच बताओ तो वो बहुत पहले ही मर चुका है। जो सुनते ही जीवान को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जीहान को बताता है कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है, एक ग्रेट पर्सन के द्वारा उसे मार दिया गया था। जो सुनते के साथ ही जीहान जो होता है वो अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी मेमोरियों को देखने लगता है और उसकी मेमोरी को देखते हुए बोलता है कि मुझे जानना है कि वो आखिर ग्रेट पर्सन कौन था। और इतना बोलते के साथ ही अब जीहान को उसकी सारी मेमोरियाँ दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि जीवान देखता है कि उसके फादर ज़मीन पर पड़े होते हैं और उनके सामने एक पर्सन खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में जीवान का फादर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो माउंट ओलंपस के गॉड हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जीवान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो ये बास्टर्ड जो था वो माउंट ओलंपस के गॉड थे। और जीवान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस बंदे की आंखों में अचानक से पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई देने लगती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलकर सीधे जीवान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अचानक हुए हमले से जियोहान भी खुद को नहीं संभाल पाता और वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल जियोहान जो होता है वो खुद को संभाल लेता है और उस अजीब से पर्सन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी पीछे हट जाता है। और जियोहान जो होता है उसे भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाता है और वो बोलता है कि मैं समझ गया, तुम तो वही डीमन किंग हो। जोसन का डीमन किंग जो होता है वो भी अपने असली रूप में आ जाता है और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैं ही हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही जियोहान भी अपनी येन यांग फॉर्मेशन को बनाकर अपने अटैक को तैयार कर लेता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। लेकिन चूंकि जियोहान का अटैक डीमन किंग के अटैक से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए जियोहान की जो स्वॉर्डें होती है वो डीमन किंग की तरफ जाने लगती है। और इससे पहले कि डीमन किंग बचने के लिए कुछ कर पाता, उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में वे स्वॉर्डें टकराती है, जिस कारण डीमन किंग जो होता है वो दीवार से चिपक जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से डीमन किंग की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और जो डीमन किंग होता है वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है, जो देखकर जियोहान बोलता है कि उस बास्टर ने दोबारा से खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर दिया, जिसका मतलब कि ये साफ है कि ये उस डीमन किंग की रियल बॉडी नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, एक नहीं तो एक दिन मैं उसकी जो रियल बॉडी है उसे ढूंढ ही लूँगा और जिस दिन मैं उसकी रियल बॉडी को ढूंढूंगा उसे उस दिन मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और अब जीवान की इतना सोचते ही उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और लियांगशु जो होता है वो जीवान से बोलता है कि बॉस तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर लोंग आउट यान भी जीवान से बोलता है कि ब्रदर जीवान आप ठीक तो हो ना, हमें विले के डिस्ट्रॉय होने का धमाका दिखाई दिया था, तो क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो चिल्लाते हुए जीवान से बोलती है कि जीवान क्या तुम्हें जो अंकल थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। जो सुनकर जीवान जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जो फादर थे वो बहुत ही लंबे टाइम पहले हमें छोड़कर जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही जीवान के भी दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे बोलते हैं कि क्या ये न्यूज़ झूठी नहीं हो सकती। जो सुनकर जीवान बोलता है कि नहीं, मैंने खुद उसकी पर्सनली जो मेमोरी है उसे चेक किया है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो फेक नहीं हो सकती। जो सुनकर लियांगशु को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो साथ में मिलकर बदला लेके बताइए आखिर ऐसा किया किसने। जो सुनते के साथ ही जो जीवान होता है वो उसको बताता है कि वो पर्सन जो था वो माउंट ओलंपियस का एक गॉड था, इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे माउंट ओलंपियस के जो गॉड है वो कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने फादर की मौत का बदला लेकर रहूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं उनका बेटा होने के लायक नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन बैरू का बंदा होता है वो बोलता है कि कोलिन यून्स और जो माउंट ओलंपियस है, अगर इस तरह के पहलुओं की बात की जाए तो इनके जो गॉड्स थे उनकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है। लेकिन अगर अभी भी वहाँ पर कोई गॉड जिंदा है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो वही गॉड हो सकता है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनने के बाद में वो लड़का जियोहान को बताता है कि मैं गॉड ऑफ जियूस की बात कर रहा हूँ, जिसे कि गॉड ऑफ किंग भी कहा जाता है। और अब जियूस का नाम सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जियूस पिछले लाइफ के अंदर मारा गया था, लेकिन लगता है कि इस बार वो दोबारा से मेरे हाथों से मारा जाने वाला है।
और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही माउंट पीरो का बंदा जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि वेस्ट कंडीशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन पहले जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन किंग के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि डीमन किंग बैठा हुआ होता है। और तभी एक लड़की उसके पास में आ जाती है जो कि उसके कानों में आकर कोई बात बताती है। और उस लड़की की बात को सुनने के बाद में जो डीमन किंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जिसने भी उसे मारा है उसे अब मरना होगा, तुम हरक्यूलिस को बुलाओ और उसे बोलो कि जाकर उन्हें ख़त्म कर दे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि माई किंग, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं जल्दी से ही इस चीज़ का इंतज़ाम जो है वो करा देती हूँ। और अब उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में वो लड़की बोलती है कि हरक्यूलिस, तुम्हारे उठने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर वो हरक्यूलिस बोलता है कि क्या जो मेरे किंग है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसको बताती है कि जो ओगोटस था उसे ईस्ट के किसी पर्सन ने मार दिया है, तो इसीलिए जो किंग है वो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को तुम निपटाओ। जो सुनने के बाद में वो हरक्यूलिस जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि वो बंदा आखिर कहाँ पर है। और अब हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है वो भी अपने साथियों के साथ में जो माउंट ओलंपियस होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में लियांगशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बॉस, जो माउंट ओलंपियस है वो हमारे सामने है, लेकिन हम जो सीक्रेट रियलम के अंदर जाने का एंट्रेंस है उसे क्यों नहीं देख पा रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उस जगह को देखने लगता है और उस जगह को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर 20 साल पहले जो है वो इस जगह पर क्या हुआ था और मेरे फादर जो थे वो आखिर इस जगह पर क्यों आए थे। और इतना सोचकर जियोहान जो होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि इसका एंट्रेंस जो है वो वहाँ पर है, जहाँ पर कि सन की लाइट जो है सबसे ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि जो ओलंपियस है उसे पैलेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो उस तरफ के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद में अब वे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे जानवर जो होते हैं वो मरे हुए पड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लियांगशु होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, जो ओलंपियस माउंटेन है उसे तो जो वेस्टर्न गॉड्स है उनका पैलेस माना जाता है, तो फिर आखिर यहाँ पर इतने सारे जानवर मरे हुए क्यों पड़े हैं, वो भी एंट्रेंस पर। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड जो होती है वो लगने लगती है, जिसे देखने के बाद में वे बोलते हैं कि सच में यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड तो हमें आज से पहले कभी भी फील नहीं हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम बर्फ़ के पहाड़ के नीचे दब चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही उन्हें अपने सामने एक टेंपल जो होता है वो नज़र आता है, और हम देखते हैं कि उन टेंपलों के चारों तरफ एक बैरियर जो होता है वो भी लगा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियोहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो एक टेंपल की तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है उस टेंपल के अंदर जाएंगे, तो चलो उसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग उस टेंपल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसे देखकर लियांगशु जो होता है वो बोलता है कि बॉस, अगर इस टेंपल को बाहर से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन इसकी ज़रा अंदर की हालत तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कि सालों से कोई इंसान यहाँ पर आया ही ना हो। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे कोलिन लियोन्स हो या फिर ये ओलंपियस माउंटेन हो, ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पर जो तबाही है उसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या ये चीज़ जो है वो डीमन एम्परर से रिलेटेड हो सकती है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो जियोहान से बोलता है कि बॉस, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब से हम यहाँ पर आए हैं हमने अभी तक किसी भी मॉन्स्टर का सामना जो है वो नहीं किया है, तो क्या ऐसा है कि यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं या फिर उन्हें जो जियूस था उसने हायर कर लिया है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि इस बारे में तो मैं भी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बिल्कुल भी सिंपल जो है वो नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते ही जो यूनर होती है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए जियोहान से बोलती है कि जियोहान, मुझे लगता है कि अंदर जाने का एंट्रेंस वही है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो हम इस पहले से होते हुए जो जियूस है उसे यहाँ पर ढूंढेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें बहुत सारे खतरों का भी सामना जो है वो करना पड़े, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके मेरे क्लोज ही रहना, कोई पता नहीं कि खतरा किस तरफ से आ जाए। और जियोहान की तरह बोलते के साथ ही एक एक पर्सन जो होता है वो उस एंट्रेंस के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वे लोग उस एंट्रेंस के अंदर आते हैं तो उनके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जियोहान बोलता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, सामने मॉन्स्टर है। और जियोहान की इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर मॉन्स्टर होते हैं उनका ध्यान भी जियोहान के ऊपर आ जाता है, और उसने देखते के साथ ही वे लोग भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जियोहान के सभी दोस्त जो होते हैं वो एक एक कर सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें आसानी से ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह से मॉन्स्टरों को ख़त्म करते हुए वे लोग जो होते हैं वो एक एक कर जो एंट्रेंस होते हैं उनसे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक टेम्पल आ जाता है, जिसे देखकर जियोहान बोलता है कि मुझे लगता है कि यही आखिरी टेम्पल होने वाला है।
लेकिन जैसे ही वे लोग उस टेम्पल के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि पहले टेम्पलों के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, जिसे देखने के बाद में जियोहान बोलता है कि ये काफ़ी अजीब है, पहले टेम्पलों के मुकाबले ये टेम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और उनके इतना बोलते ही एक एनर्जी जो होती है वो उनकी तरफ आने लगती है, जिससे देखकर जियोहान बोलता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की जो होती है वो उनके सामने आ जाती है और उनके सामने आते हुए उनसे बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ये तो अथीना है। जो सुनते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी यूनर भी बोलती है कि सच में ये लेजेंडरी होली ब्यूटी जो है वो होने के लायक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो अथीना होती है वो उन लोगों से बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि मैं जो गॉड ऑफ ज्यूस है उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर अथीना उससे बोलती है कि ज्यूस अभी के टाइम पर अभी इसके अंदर है, तो आप मेरे साथ में चलिए। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अभी यहाँ पर कोई भी खतरा जो है वो मौजूद नहीं है। और इतना सोचकर अब जियोहान जो होता है वो अथीना के साथ में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कुछ आगे आने के बाद में जो अथीना होती है वो अचानक से जो उसका वेपन होता है उसे निकाल लेती है। और अपने वेपन को निकालने के बाद में उसे सीधा अटैक जो होता है वो जियोहान की और उसके दोस्तों की तरफ कर देती है। और हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो उनकी तरफ जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो आकर गॉड अथीना के अटैक को रोक लेता है और उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद ही की थी। जो सुनकर जो अथीना होती है वो जियोहान से बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर पहले से ही मेरे ऊपर शक हो गया था, तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर और प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अथीना के इतना बोलते के साथ ही जियोहान उसके ऊपर अपने पंच बरसाना शुरू कर देता है, जिससे कि जो अथीना होती है वो भी अपने वेपन से बैरियर बनाकर रोकने लगती है। लेकिन उसे जियोहान के अटैक रोकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गॉड अथीना होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा अटैक को बनाकर जियोहान की तरफ शूट कर देती है और बोलती है कि तुम मरोगे। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो पाएगा। और इतना बोलकर जियोहान भी अपनी सोडो को निकाल कर उसके अटैक के ऊपर मार देता है, जिस कारण दोनों अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। लेकिन चूंकि जो जियोहान का अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिस कारण गॉड अथीना भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तभी वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गॉड जियूस होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जियूस बोलता है कि ओ काफ़ी लंबा टाइम हो गया, सच बताओ जब से मैंने यहाँ पर किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा था। और इतना बोलते के साथ ही जो जियूस होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे जियोहान की तरफ शूट कर देता है, जिसे रोकने के लिए जियोहान जो होता है वो भी अपना ड्रैगन फिस्ट अटैक जो होता है वो उसे बनाकर सीधे उस अटैक की तरफ मार देता है, जहाँ पर कि दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और दोनों ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो जियोहान होता है उसे भी जियूस की पावर के बारे में अंदाज़ा लग जाता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये पर्सन उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम लोग जो है वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो सुनकर जो जियोहान के दोस्त होते हैं वो भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे जियोहान से बोलते हैं कि ठीक है जियोहान, हम लोग जो है वो बाहर से आ रही है, तुम भी अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आवाज़ लगा देना। और इतना बोल कर वे भाग ही रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियूस होता है वो अपनी किसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि यहाँ से कोई भी इंसान जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उन सभी की पावर को ख़त्म कर उन्हें वहीं ज़मीन पर गिरा देता है। और अब जो यूनर और बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है वो फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने स्लैश अटैक को सीधे जियूस की तरफ करता है, जिस कारण जियूस ने वहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाई थी वो फॉर्मेशन वहाँ पर टूट जाती है, जिस कारण जो यूनर और बाकी के लोग होते हैं उनके ऊपर से भी जियूस का जो कब्जा होता है वो हट जाता है। जो देखने के बाद में जो जियूस होता है वो जियोहान की एक्स की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा जो तुम्हारी एक्स है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसने यहाँ पर इतनी आसानी से मेरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपनी गॉड विल को बाहर निकाल लेता है और अपने मन में सोचता है कि फादर आज आपका बेटा आपका बदला लेकर रहेगा। और इतना सोचकर जियोहान चिल्लाते हुए जियूस से बोलता है कि मेरे पास में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनका कि मैं आज तुम्हें स्वाद जरूर चखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे जो गॉड जियूस होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर गॉड जियूस भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एकदम से जो जियोहान होता है उसके ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल अजीब सा हो जाता है। जिसके बाद में जो गॉड जियूस होता है वो वहाँ पर अपनी थंडर थाउजेंड रैम्पेज टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका उसके वहाँ पर हमें बहुत सारे क्लोन जो होते हैं वो जियोहान के चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं।
और अब जो जीयूस होता है वो अपने सारे क्लोनों से एक साथ में जियोहान के ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि ह्यूमन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी जो फॉर्मेशन होती है उसे बनाने लगता है और वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल यिन यांग फॉर्मेशन जो होती है उसे बना लेता है, जिसकी मदद से जियोहान जो होता है वो वहाँ पर अपने 3 क्लोन जो होते हैं उन्हें बना लेता है। और अब तीनों क्लोनों की पावर को इकट्ठा करते हुए जियोहान जो होता है वो अपनी जो गॉड विल होती है उससे एक बहुत ही पावरफुल अटैक वहाँ पर करता है, जिसका जो जियूस का वहाँ पर इल्यूजन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके कारण गॉड जियूस जो होता है वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। जियोहान जो होता है वो जियूस के सामने आते हुए उससे बोलता है कि क्या यही तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक था? सच बताओ तो मुझे तुम्हारे सबसे पावरफुल अटैक के अंदर कुछ भी स्पेशल चीज़ नज़र नहीं आई। और जियोहान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियूस होता है वो अचानक से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि जियूस वहाँ से भाग पाता, जियोहान जो होता है वो आकर जियूस की गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो? और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।